ड्राइवर चला रहा अस्पताल, नस कर रही गर्भवती महिलाओं का ऑपरेशन। जनपद जालौन के उरई में बड़ा अजीबोगरीब मां पीताम्बरा हॉस्पिटल देखने को मिला, जिसको एक ड्राइवर संचालित कर रहा है। अगर सूत्रों की माने तो वहीं अगर बात करें वीडियो की और सबूतों की, वहां पर नस गर्भवती महिलाओं के ऑपरेशन कर रही हो जच्चा बच्चा की जान जोखिम में डालने से कैसी भी नहीं चूक रही है। करीब 30 से 40 हज़ार रुपये का पर्चा बनाया जाता है और जो मरीज के पेशेंट होते हैं उनको मरीज की स्थिति को लेकर डराया धमकाया जाता है और पैसे की डिमांड की जाती है। उनका मकसद सिर्फ यही होता पर एक बार मरीज कैसे भी फंस जाए, जिससे तमाम वीडियो हाथ में आए हैं जो धीरे धीरे खबर के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। रामपुरा से रैफर होकर मरीज उरई महिला अस्पताल में आता है, जहां पर महिला अस्पताल से उसे अस्पताल ले जाया जाता है। परिजनों को डराया जाता है कि बच्चा उल्टा है या बच्चा होने में बड़ी समस्या होगी। जांच कराई जाती है, 30,000 रुपये की डिमांड की जाती है और साथ में फ्री की सलाह दी जाती है कि डॉक्टर दिल्ली से कानपुर से आएंगे, लेकिन यह सभी बातें फिजूल की परिजनों को लगाने के लिए की जाती है। तीमकदार जैसे ही अगल बगल होते हैं, नस के द्वारा पेट को काट पीट दिया जाता है और खुशखबरी दी जाती है कि बच्चा हो गया। हॉस्पिटल का यह काला सच आपकी रोजा जोड़ देगा कि आखिर कैसे बिना डॉक्टर के नर्सों द्वारा मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ में जिसने इस दुनिया को देखा नहीं उसे नवजात शिशु के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो अभी तक यहां पर कई नवजात शिशुओं की मौत हो चुकी है और साथ में प्रसूता की भी मौत हो गई है। उसके बाद भी मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। क्या इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार नहीं है? वह अधिकारी जिनकी गाड़ी हर रोज इन सड़कों से होकर गुजरती है, क्योंकि हॉस्पिटल भी सड़क पर ही बना हुआ है। आखिर कैसे, किन मानकों के तहत, कितने कहने पर रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है या फिर फर्जी संचालित किया जाता है? विस्तार से खबर कल के अंक में किसका ड्राइवर है और कौन है वह नर्स। इस संबंध में सीएमओ ने कहा है कि फर्जी अस्पताल कैसे भी नहीं चल सकते हैं, जांच की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। मामला संज्ञान में आया है, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। 4 से 5 दिन में अगर अस्पताल फर्जी हुआ तो उसको सीज किया जाएगा। पहले तो रजिस्ट्रेशन देखा जा रहा है कि आखिर यहाँ रजिस्ट्रेशन है या नहीं है और जल्दी मीडिया को भी अवगत करा दिया जाएगा कि आखिर क्या कार्रवाई उस पर हुई। गतिविधि हो गई। सर, एक जेल रोड पर एक मां पीताम्बरा हॉस्पिटल नाम से फर्जी अस्पताल चल रहा है, इसमें डिलीवरी के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, ऑपरेशन के नाम पे 30-40 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। क्या मामला है, क्या आपके संज्ञान में आया और क्या कार्रवाई हुई? अभी आपने अवगत कराया है। ये शिकायतें कभी कभी आती हैं। देखो, जो पंजीकृत चिकित्सालय हैं उनमें वो किसी योग्यता प्राप्त, जो जिसके पास जो योग्यता होती है उसके अनुसार उनका पंजीकरण किया जाता है और जो मानक होते हैं पंजीकरण के वो पूरे करने, एक तो योग्यता हो चिकित्सक की, दूसरा पंजीकरण के मानक पूरे कर रहा हो तभी उसको पंजीकृत किया जाता है। और उसका जो संचालन में जो जो एक्टिविटीज़ अलाउ करी जाती हैं उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकता, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता वो। जैसे सर्जन कोई है तो वो अपने सेंटर पर रजिस्टर होने के बाद न्यूरो सर्जरी नहीं कर सकता, ठीक है। फिजिशियन है वो कार्डियोलॉजी का काम सीमित कर सकता है या जितनी उसकी सीमा है वहाँ तक। हर व्यक्ति के काम करने की सीमा उससे अधिक नहीं कर सकता। उस व्यक्ति की आड़ में कोई दूसरा व्यक्ति बिल्कुल नहीं कर सकता। तो आप हमारे संज्ञान में जो भी जिन अस्पतालों के मामले आते हैं हम उनमें नियमानुसार जांच कराते हैं और उनको कार्रवाई भी करते हैं। जिन अस्पतालों का आप मुझे आज बता रहे हैं उनमें भी हम जांच कराएंगे और उन पर कार्रवाई भी करेंगे। किसी पंजीकृत चिकित्सालय में भी अगर वैध चिकित्सक की आड़ में कोई दूसरा व्यक्ति चिकित्सा कार्य कर रहा है तो उस पर निश्चित रूप से आपराधिक मामलों में कार्रवाई होगी उस पर। और ये किसी भी तरह से अनुमन्य नहीं है, किसी भी हालत में क्षम्य नहीं है। किसी को भी जनमानस के से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जैसे प्रकरण संज्ञान में आएंगे हम उसमें नियमानुसार जांच करा के कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उरई में एक दर्जन से ज़्यादा ऐसे हॉस्पिटल हैं जो मानक विहीन हैं, 40 रुपये चल रहे हैं, अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं की? कहाँ पे ढिलाई हो रही है? उनका कहना रहता है कि हमारे ऊपर से भी सिस्टम मजबूत है। नहीं, ऐसा क्या है? मानक विहीन का देखो, मैंने क्या कहा कि मार्च 2022 तक जिन लोगों ने हमारे पास 30 अप्रैल 2022 तक जिन लोगों ने हमें नियमानुसार अपने रिन्यूअल के लिए आवेदन कर दिए थे उनको हम सारे नॉर्म्स पूरे यदि हैं तो हम उनका रिन्यूअल कर दे रहे हैं। जिन्होंने रिन्यूअल का आवेदन नहीं किया है वो जो भी कार्य कर रहे हैं चिकित्सा व्यवसाय वो अवैध है, क्योंकि उनका रिन्यूअल नहीं है। और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक हर व्यक्ति को उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर देना चाहिए और रिन्यूअल होने के बाद भी वो वैध जो है कार्यवाही जो भी काम कर रहे हैं वो चिकित्सा व्यवसाय वो वैध होगा।
तो जिन्होंने पंजीकरण, जो पंजीकृत थे, रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दिया, उनका हमने मानक के अनुरूप जिन्होंने नहीं किया है उनको हमने नोटिस जारी करी हैं कि वो काम जो कर रहे हैं वो अवैध है उनका, क्योंकि उनका पंजीकरण नवीनीकृत नहीं किया गया है। और जो पंजीकृत नहीं है वो झोला छाप की श्रेणी में आते हैं। जिन्होंने आवेदन ही नहीं किया है और पंजीकृत भी नहीं है वो झोला छाप की श्रेणी में आते हैं। उन पर उसी श्रेणी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी जैसे ही उनके विरुद्ध मामला संज्ञान में आता है। मानक के विपरीत किसी भी चिकित्सालय को, किसी भी चिकित्सक को, किसी भी तरह की चिकित्सा व्यवसाय, चूँकि ये मानव जीवन से जुड़ी हुई सेवा है, इसमें किसी भी हालत में अनुमन नहीं किया जाएगा। जो मामले संज्ञान में लाए हैं उन पर कब तक कार्रवाई हो जाएगी और क्या कार्रवाई हो सकती है? नहीं, कौन से मामले संज्ञान में? आज जो बताए हैं, आज जो आपने बताए हैं, इनमें जल्दी से जल्दी जांच करा के 3 से 5 दिन में आपको अपडेट दूंगा कि मैंने क्या कार्रवाई करी इसमें।